आव्यूह की पहली प्रश्नावली 3.1 करने जा रहे हैं आज। देखिए, हमें आव्यूह ए बराबर दिया है। पहली पंक्ति में 2, 5, 19 -7 दिया है। दूसरी पंक्ति में 35 -2 प्लस का 5/2 और 12 है। और तीसरी पंक्ति में बस ये √3 है, 1 है, -5 है और 17 है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके ज्ञात करना। पहली बात तो हमें क्या करना है, आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। तो ये देख रहे हैं आप, पहली पंक्ति है ये R1 है, ये दूसरी पंक्ति है R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। तो इसका अंदर कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, कोटि हो गई 3/। और स्तंभ, पहला स्तंभ यानी कि ये C1 है, ये C2 और C3 और ये C4, यानी कि 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। तो इसकी कोटि हो गई 3/4। तो पहला पार्ट था आव्यूह की कोटि ज्ञात करो, 3/4। इसके बाद आता है अवयवों की संख्या। अब हम इस आव्यूह में अवयवों की संख्या गिनेंगे नहीं, क्या करेंगे कि इसकी तो कोटि 3/4 बोलते हैं इसको, 3/4। अब आप क्या करेंगे कि इस अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 जा 12। ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ अवयव ज्ञात करने हैं थर्ड पार्ट में। तो A13 का मतलब क्या हो गया, वो अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ। तो पहले फर्स्ट रो में तीसरे स्तंभ में कौन है, 19, A13 19 हो गया। इसके बाद आता है A21 का मतलब सेकंड रो, दूसरी पंक्ति फर्स्ट कॉलम, पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है, सेकंड रो ये है और इसका पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में कौन है, 35 इसके बाद आता है A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो थर्ड रो में तीसरे जगह पर कौन है, -5। तो ये हो गया -5। इसके बाद आता है A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो ये है और फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये वाला। फोर्थ कॉलम में कौन आ रहा है, 12। तो यहाँ पर A24 में कौन आ गया, 12। A23 का मतलब हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ कौन सा, तीसरा ये है, पंक्ति दूसरी ये है। तो कौन है, 5/2। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कितना अवयव है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव क्या निकालनी है, पॉसिबल ऑर्डर निकालने, कोटियाँ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो 24 अवयव हैं, कुल अवयव बराबर 24। तो संभव कोटियाँ कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। संभव कोटियाँ, सबसे पहले आप 1 का टेबल पढ़ेंगे। किसका, 1 का टेबल। तो पहली कोटि हो गई 1/24, यानी कि एक पंक्ति 24 स्तंभ। दूसरी कोटि इसका रिवर्स कर दीजिए उल्टा, 24/1, 24 पंक्ति एक स्तंभ। 2 का टेबल पढ़िए, 2/12, 2 12 जब 24 होते हैं, तो यानी कि दो पंक्ति और 12 स्तंभ। रिवर्स कर दीजिए, 12/2, 12 पंक्ति और 2 स्तंभ। 3 का टेबल, 3/8, 3 पंक्ति 8 स्तंभ और 8/3, रिवर्स कर दीजिए, 8 पंक्ति 3 स्तंभ। 4 का टेबल, 4/6, 4 पंक्ति 6 स्तंभ और ये आ गया 6/4। ठीक है, और इसके बाद 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 8 के टेबल में। तो 8 के टेबल में ये आ चुका 3/8, 8/3। फिर 9 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 12 के टेबल में आता है 12 2 जा, तो 2/12, 12/2 आ गया। ऐसे 24 के टेबल में आता है। तो ये इसकी संभव कोटियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, यदि इसमें 13 अवयव हैं। अब उस आव्यूह में जो एलिमेंट्स हैं वो 13 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल अवयव 13 है। तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, देखिए संभव कोटियाँ लिखने जा रहा हूँ मैं।
संभव कोटियाँ। तो सबसे पहले मैंने बताया 1 का टेबल लिखिए, तो 1/13 और इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा रिवर्स कर दो, उल्टा 13/1। अब 13 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है और किसी टेबल में तो आता नहीं, यानी कि इसकी कोटि 1 पंक्ति 13 स्तंभ या 13 पंक्ति 1 स्तंभ, इसकी 2 ही कोटियाँ बनेंगी। अब ऐसी क्वेश्चन में थर्ड में आ जाइए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितना अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ हमें बतानी है। तो इसमें कुल अवयव जो है वो 18 है, तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, ध्यान से देखिए। संभव कोटियाँ, तो पहले 1 का टेबल 1/18, इसका मतलब 1 रो 18 कॉलम्स, रिवर्स 18/1, यानी कि 18 रो 1 कॉलम। 2 का टेबल 2/9, तो 9 से 18 होता है, 2 रो 9 कॉलम्स, रिवर्स 9/2। 3 का टेबल 3/6, 3 6 से 18, 3 रो 6 कॉलम्स, रिवर्स 6/3, 6 रोज 3 कॉलम्स। अब हमें 18 और किसके टेबल में आता है ना, अब सीधे किसके टेबल में आएगा, 9 के, तो 9 वाला हमारा आ चुका है पहले ही, ठीक है। तो इसकी संभव कोटियाँ यही हो गई, क्योंकि अब 18 और किसी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, संभव कोटियाँ हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा, तो सेकंड पार्ट, कुल अवयव बराबर 5, तो संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ क्या होंगी 5 के लिए, तो 1 का टेबल से 1/5, यानी कि 1 पंक्ति 5 स्तंभ, रिवर्स 5/1, 5 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो यही इसकी संभव कोटियाँ होंगी, इसके अलावा और कोई संभव कोटियाँ नहीं होंगी, ध्यान से देख लीजिए।